कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले कुल्लू और डिलीशियस सेबों की पैकिंग का काम शुरू हो चुका है। बागवान अपने बागों में पूरी तरह व्यस्त हैं, लेकिन बागवानों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। हाल ही में श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहने से सेब और नाशपाती की खेपें बुरी तरह प्रभावित हुई, जिससे करीब 8 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इससे किसानों की पहले से चली आ रही मुश्किलें और बढ़ गई हैं। हम यही चाहते हैं कि इसको अच्छी से अच्छी रेट मिलेगी, ताकि जो किसान हैं, जो साल भर इसको अपने बच्चे की तरह देख रेख करता है, इस सेब को, इसकी अच्छी रेट आ जाएगी और हमारा जो कुंबा है जो इस पर मुंसलिक है, तो उसमें से उनको अच्छी तरह से वो अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। तो हम यही चाहते हैं कि इस वक्त अगर आप देखोगे कि हिंदुस्तान की मुख्तलिफ मंडियों में रेट अप हो गई है। मैं आपके माध्यम से सारे कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि आप आराम से हार्वेस्टिंग कीजिए, क्योंकि रेट अब अप हो गई है। हिंदुस्तान के दूसरी रियासतों में घबराने की कोई बात नहीं है। हमारा सेब ने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, तो हम पिछले साल की तरह हमारा इस साल भी रेट अच्छे आ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि हम तमाम कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं, LG का शुक्रिया अदा करते हैं, वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो ट्रांसपोर्ट भी मुहैया रखा है। RTC की गाड़ियाँ जो यहाँ पे कल भी 50 गाड़ियाँ भेजी है सोपोर और शोपियान के लिए, हम इनको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरा ये कि जो ड्यूकाम कश्मीर है उसका शुक्रिया भी अदा करते हैं, उसने ज़ाती दिलचस्पी लेके हमारा NH44 पे जो सेब से भरी हुई गाड़ियां हैं वो देख लीजिए, इस वक्त स्मूथली चल रहा है। पेड़ से सेब तोड़कर पैकिंग करने और देश के अलग अलग हिस्सों में डिलीवरी करने के बीच बागवानों ने सरकार से श्रीनगर जम्मू हाईवे और मुगल रोड दोनों को प्राथमिकता के आधार पर खुला रखने की अपील की है। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले लोन पर राहत की भी मांग की है। उनका कहना है कि लगातार फसल नुकसान, ओलावृष्टि और अस्थिर बाजार भावों के कारण कई किसान ब्याज चुकाने में असमर्थ हैं। इसके अलावा सेब को भी फसल बीमा योजना में शामिल करने की अपील की है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। हमारा सेब है, ये कई तबकों को रोजगार देता है। आज आप देखोगे सेब उतारने वाले, भराई करने वाले, मंडी में लोड अनलोड करने वाले, ट्रांसपोर्टर, गाड़ियों वाले, दिल्ली पहुंच के वहाँ के हमारे वेंडरों का रोजगार, पूरे देश की स्टेटों में जहाँ जहाँ ये हमारा हमारे फ्रूट सेलर है उनका रोजगार, बहुत बड़े तबके को रोजगार देता है। तो इसमें अब ये शुरू हो गया है। बदकिस्मती से जो हमारा रोड खराब हो गया था बारिशों की वजह से, सैलाबी सूरत की वजह से, उस पर टाइम लग गया बदकिस्मती की। तो जितना नुकसान आपने देखा, कितना नुकसान हुआ हमारे ग्रोवरों का, तो सरकार उस पर सोचे, उस नुकसान के बारे में भी उन पे कदम लेनी चाहिए। और जो ये रोजगार है, सरकार ये भी देखे कि कितने हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। दूसरा, अब जो क्रॉप इंश्योरेंस का है, इतने सालों से कई कार्नरों से आवाज़ें आ रही है। मैं ये अपील करता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि अब इस पे कदम उठाने चाहिए। अब बहुत हो गया। अब आपने हाल देखा, आपने पूरी तरह से देखा कि कितना किसान कितना खत्म हो गया। अब मेहरबानी करके इस पे कदम ये होना चाहिए। दूसरा, जो SRTC की बसें मुहैया हुई हैं, सरकार ने की है, एक खुशाइन कदम है। और ज़्यादा इसमें गाड़ियों की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, और ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें उम्मीद है सरकार वो करेगी। किसानों ने मंडियों तक पहुंचाने के लिए RTC ट्रकों की तैनाती पर आभार जताया है, जिससे माल भाड़े में कुछ राहत मिली है, लेकिन उन्होंने सरकार से और ट्रक उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि खर्चों को और घटाया जा सके। शोपिया की लगभग पूरी आबादी, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो या मजदूर, सीधे तौर पर सेब व्यापार से जुड़े हुए हैं। निजी क्षेत्र में सीमित रोजगार अवसरों के कारण पढ़े लिखे युवा भी इसी पर निर्भर हैं। जिले की लगभग 90% आबादी अपनी आमदनी, घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई के लिए सेबों पर ही निर्भर करता है। किसानों को अब उम्मीद है कि इस साल बाजार भाव अनुकूल रहेंगे और वे पिछले नुकसानों की भरपाई कम से कम आंशिक रूप से कर पाएंगे। कश्मीर घाटी में आज कुल्लू डिलीशियस का सीज़न शुरू हो चुका है और जो किसान हैं वो अपने बगीचों में कुल्लू और डिलीशियस के सेब जो है वो उतार रहे हैं। हाल ही में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे
जो बारिशों की वजह से कुछ जगह पे जो डैमेज हुआ था, और मगर रोड पे भी जो है एक जगह पे डैमेज हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है यहाँ के किसानों को उठाना पड़ा, और खामियाजा जो है वो यहाँ के किसानों को उठाना पड़ा। और यहाँ के किसान जो हैं वो सेब के साथ ही निर्भर हैं। यही गवार लगा रहे हैं, प्रशासन से यही गवार लगा रहे हैं कि यहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है वो लागू की जाए, ताकि जो यहाँ के किसानों को नुकसान हो रहा है उस नुकसान का भरपाई हो सके। फिलहाल आपको बता दें कि कश्मीर घाटी के दूर दराज इलाकों से लेकर जो मेन सिटीज़ है वहाँ पे भी आज लोग जो हैं सेब उतार रहे हैं। हालांकि कश्मीरी सेब जो है हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे दुनिया में मशहूर है। NBC 24 के लिए कश्मीर घाटी से मैं उमर